कालू कौवे के घर में उसकी पत्नी टूनी और उसके दो बच्चे टुनटुनी और गोलू छोटे से घोंसले में रहते थे, जिसमें छोटे छोटे छेद थे और उन छेद में से दिसंबर की ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। एक दिन बीमार होने और सर्दी पड़ने से टूनी चिड़िया की जान चली जाती है। अरे टूनी, तुम मुझे ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ क्यों छोड़कर चली गई? अब हमारे छोटे बच्चे तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? कुछ नहीं तो बच्चों के बारे में तो सोच लेती। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। कालू का काम भी छूट गया था। तभी उस घोंसले का मालिक सेठ हरिया तोता वहाँ आता है। ए कालू, 1 महीना हो गया तुमको, कब मेरे पैसे लौटाएगा? 5000 लिए थे तूने और उसका ब्याज भी बढ़ गया है, कब देगा? साहब, मेरा काम छूट गया है, खाने को भी घर में कुछ नहीं है, पत्नी भी गुजर गई है। जैसे कोई काम मिलेगा मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। क्या तूने मुझे बेवकूफ समझा है कि हर महीने आकर 1 ही महीने की मोहलत दूंगा? अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा, चल निकल मेरे घोंसले से। कालू उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन हरिया तोता उसकी एक नहीं सुनता और घोंसले में ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा कालू ठंड में अपने दोनों बच्चों को एक पेड़ के नीचे लेकर बैठ जाता है। पापा, बहुत ठंड लग रही है, क्या करूं? ठंड के मारे मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। पापा, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ तो करना होगा। क्या करूं बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ठंड से हाथ पैर सुन्न हो गए हैं कि कुछ काम नहीं कर सकता। ये कहकर कालू बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसके दोनों बच्चे रोने लगते हैं। पापा, अब आपको क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लगता है ठंड से पापा बेहोश हो गए हैं। अब हम क्या करें? माँ होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ जरूर कोई न कोई हल निकालती हमारे लिए। दोनों बच्चे इस तरह रोने लगते हैं। उनकी रोती हुई आवाज उनकी माँ के कान में जाती है। वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बनकर वहाँ आती है। बच्चों, तुम रो मत, मैं आ गई हूँ ना। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास वापस आ गई है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को। और ये मेरा दूसरा रूप है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों, हमें गोबर से घर बनाना होगा। तुम गोबर को इकट्ठा करो, बाकी मैं घर बना दूंगी। मैं तुम्हारे पापा को कंबल उड़ाती हूँ। ऐसा कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से कंबल अपने पति के ऊपर डाल देती है। फिर वो अपने बच्चों के साथ मिलकर गोबर का घर तैयार कर देती है। तभी कालू को होश आ जाता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। कालू जी, आपको ऐसी हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने गोबर का घर बना दिया है। अब आप कैसे हैं? अरे टूनी, सच में तुम वापस आ गई हो? अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम्हारे बिना मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा था। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप ये खाना खा लीजिए। और उस हरिया तोता ने जो मेरे बच्चों और आपके साथ किया है, उसकी तो सजा मैं उसे देकर रहूंगी। आप अपना ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वो हरिया तोता के घर जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ए हरिया तोता, मेरे परिवार को घर से बेघर कर कर तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। तुझे भी वो सब सहना पड़ेगा जो मेरे पति और बच्चों ने सहा है। तेरे घर को मैं तुझसे छीन लूंगी। मुझे माफ कर दो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा। अब देखता जा तू, और तुझे ठंड लगनी चाहिए। ऐसा बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से उसके सुंदर से घर को गोबर का घर बना देती है और उसका हाल भी भिखारियों जैसा कर देती है। तुझे ऐसा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। अब तो भी मेरे घर वालों की तरह इस ठंडी हवा में मर जाएगा। मुझे बदला चाहिए, बदला। मुझे माफ कर दो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा। तुम कहो तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को एक अच्छा घर दूंगा और कालू को काम भी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या सच में तू पश्चाताप करना चाहता है? बोल, मैं तभी तुझे माफ करूँगी। हाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, इसी पीपल के पेड़ के पास मेरा दूसरा पक्का घोंसला है। तुम वो घर अपने परिवार के लिए ले लो। मुझे समझ आ गया है कि किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से सब कुछ ठीक कर देती है। फिर कालू उसके दोनों बच्चे नए पक्के घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। टूनी, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने वापस आकर भी अपना मेरे और बच्चों के प्रति फर्ज निभाया है। हाँ, अपने बच्चे और तुम्हें साल में भी तो देख नहीं सकती थी ना। अब सब ठीक हो गया है। अब मुझे जाना होगा। हरिया तोता तुम्हें रोजगार देगा। अब मुझे चलना चाहिए। बच्चों, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।